नमस्कार, मैं सरांसरी वो शो महाराष्ट्र शरीफ के साथ में और आज हम धारावी के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर हजरत पीर मौला अली शाह बाबा की दरगाह है और ये दरगाह आज से नहीं है। ये दरगाह 150 साल पुरानी दरगाह है और 150 सालों से यहाँ का उर्स मनाया जाता है जिसकी आज तारीख है। और यहाँ पर जो है आज परचम कुशाई का प्रोग्राम पहले शुरुआत होती है, परचम कुशाई से जो वो यहाँ पर की है और अब तमाम नौजवान पीढ़ी दर पीढ़ी माँ बाप से लेकर के बच्चों तक इस शामिल होते हैं। लेकिन अकरम भाई एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बहुत कुछ इस दरगाह के लिए पीर मौला अली शाह के नाम पर लुटाया है। उसी के साथ में शकील भाई भी है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से अकरम भाई उर्स तो शुरू हो गया आज से, तो आज से जो उर्स शुरू हुआ है उसकी क्या क्या प्रोग्राम की शेड्यूल है, क्या क्या आज ये होने वाला है? प्रोग्राम तो आज से हमारा स्टार्ट हो गया। हाँ, आज मिलाद शरीफ है, कुरान खानी का प्रोग्राम है, उसके बाद में फिर बच्चों का नातिया मुकाबला है। ऐसा करते करते सब जुलूस है, फिर कवाली का प्रोग्राम है। सब ऐसा 10 दिन का प्रोग्राम लगातार ये चलते रहता है और हाजिरीन दूर दूर से हाजिरीन आते हैं, आपकी हाजिरी देते हैं और सब अपनी मुरादें पूरी करके कहते हैं। उसी के साथ में शकील भाई है। शकील भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि प्रोग्राम तो तय होता है और प्रोग्राम का शेड्यूल होता है कि आज नातिया ख्वानी होगी, कव्वाली होगी, नियाज होगी, क्या क्या होगा। तो आज इसकी शुरुआत 21 तारीख से हो गई है, तो ये कल आने वाला, परसों आने वाला प्रोग्राम कौन कौन कव्वाल रहेंगे, क्या क्या कैसा कुछ शेड्यूल आपने बनाया है क्या? ये आज हम लोग का परचम कुशाई हुई 3 बजे, असर से पहले परचम कुशाई हो गई। फिर रात में मिलाद शरीफ और कुरान खानी का प्रोग्राम है। फिर 3 दिन बच्चों का नातिया मुकाबला चलता है और उसमें लास्ट दिन बच्चों को इनाम दिए जाते हैं। 70-80 बच्चे रहते हैं सर, जो नात भी पढ़ते हैं और कुछ बच्चे जो कुरान मुकम्मल किए उनको भी इनामात दिया जाता है। और कुछ बच्चे जो तकरीर वगैरह करेंगे और सवाल और जवाब हदीस की रोशनी में उन लोग करेंगे। तो इस तरीके से उन बच्चों को 24 तारीख के दिन इनाम दिया जाएगा। 25 तारीख को तकरीर का प्रोग्राम है जो मुफ्ती शफीक और हमारे मस्जिद के इमाम साहब अकरम नजमी, ये दोनों की तकरीर रहेगी। और 26 तारीख को खिदमत रहेगी दरगाह की और एक मिलाद का प्रोग्राम है यहाँ पर दरगाह पे। 27 तारीख को जैसे हर साल संदल निकलता है, इसी तरीके से असर से पहले संदल निकलेगा और गश्त करते हुए रात में 9:30-10 बजे दरगाह में हाजिर होगा, संदल चादर पेश होगी। फिर 28 तारीख को नईम कलीम कव्वाल है, 29 तारीख को हाजी मुकर्रम वारसी है और 30 तारीख को रंग की महफिल है जिसमें कव्वाल है छोटा शमीम और सलीम, राजगढ़ से आने वाले, भोपाल से। शकील भाई, इस सारे प्रोग्राम के अंदर आपने जो एक नाम लिया है मुकर्रम वारसी का, मुकर्रम वारसी कई वर्षों से यहाँ पर आते, क्या उनके अलावा हिंदुस्तान में और कोई कव्वाल आपको मिलता नहीं है या आप बुलाना नहीं चाहते? नहीं, असल में क्या उनकी जो मोहब्बत है, जो लगाव है लोगों के साथ और दरबार के साथ में, वो आज तक हमारे से कभी पैसे की डिमांड नहीं करे। दूसरे कव्वालों की डिमांड होती है, उसने आज तक पैसे की डिमांड नहीं किया। और दूसरी बात, अपने खर्चे से वो आता है और अपने खर्चे से जाता है। इस तरीके से उसकी मोहब्बत भी है। और दूसरा, जितने भी लोग हैं उसको सुनने के लिए आज टॉप का, हिंदुस्तान का टॉप में गिने जाता है वो कव्वाल, और उसको सुनने के लिए पूरे बंबई से पूरे लोग आते हैं। जो मोहब्बत है उसकी, फैन फॉलोइंग से, उसके हिसाब से वो हर साल आता है, इसकी मोहब्बत है। चलिए, जिस तरीके से शकील भाई ने जो बात की, उन्होंने शेड्यूल बताया, कव्वाल किसको रखना है दरगाह कमेटी डिसाइड करती है, तो एक औपचारिकता का सवाल था क्योंकि असलियत तो दुनिया को पता है, लेकिन आज की जो जेड जनरेशन है, कम से कम ये चौथी पीढ़ी होगी पीर मौला अली शाह के उर्स को मनाने वाली। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आज का जो युवा है, आज की जो युवाओं की सोच है और ये दरगाहों का जो मामला बड़ी डिफरेंट, तो आपको क्या लगता है कि इस उर्स में क्यों शामिल होना चाहिए? इस उर्स में इसलिए शामिल होना चाहिए कि मौलानी जो दरगाहों का जो उर्स होता है उसमें शामिल होने से काफी फैज होता है। उर्स में शामिल होना इसलिए जरूरी है कि उनका उर्स मनाना हमारे लिए लाजमी है, क्योंकि इस मोहल्ले से मैं तो इस 25 साल से देखते हुए आ रहा हूँ और ये काफी सालों से होते हुए आ रहा था। हमारे इस मोहल्ले के जो युवा है इससे दिलो जानों से लगे हुए और रात दिन एक करके हम इसमें लगे हुए रहते हैं। और आखिर तक, जब तक का कव्वाली समाप्त ना हो जाए, यहाँ के सारे युवा, छोटे से लेके बड़े तक, सारे लोग इसमें
शामिल रहते हैं और दिलो जान से पूरी मेहनत करते हैं। और एक नौजवान मेरे साथ में है। एक नौजवान ने एक बात की, बड़ी अजब सी बात की है कि उर्स मनाना ही चाहिए, फैज हासिल होता है। बड़ी बात है फैज की, यानी फायदे की। फैज का मतलब फायदा, जिंदगी में क्या क्या फायदे उर्स मनाने से होते हैं। एक नौजवान मेरे साथ में है, काफी माशाल्लाह आपका जो पैरहन है वो कुछ और बता रहा है। मैं आपसे ये सीधा सिंपल जानना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि उर्स मनाना ही चाहिए, ये क्यों मनाना चाहिए? देखो, जो ये उर्स का दिन होता है, ये दिन जो औलिया इकराम होते हैं उनकी वफात का दिन होता है। उनकी वफात का दिन यानी जिस दिन वो इस दुनिया से जाते हैं, और वो दिन उनके लिए ईद का दिन होता है। औलियाओं के लिए वो दिन ईद का दिन होता है। वो दिन वो अपने मालिक से जाके उनकी मुलाकात होती है, तो वो दिन वो ईद की तरह मनाते हैं। औलिया इकराम इस दिन का पूरी जिंदगी इंतजार करते हैं कि कब हम जाके अपने मालिक से मिलेंगे। तो वो दिन जब वो दुनिया से जाते, और उस दिन को वो खुद भी ईद की तरह मनाते, और उनके लिए, उनकी वजह से हम भी ईद की तरह उसको मनाते, ताकि हमको उनका फैज हासिल हो सके। इस तरह से हम युवाओं से बात कर रहे हैं। आज का ये वो युवा है जो व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर लगा ही रहता है, लेकिन वो युवा जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, वही अपने धर्म के मुतालिक, अपने वलियों के मुतालिक जो बात कर रहा है, कम से कम इतना तो बचा हुआ है कि इतनी बिजी जिंदगी में भी वो अपने इस्लाम को और अपने औलियाओं को नहीं भूल रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आखिर ऐसी क्या वजह है वलियों के दरबार में कि आज का जो युवा है, चौथी पीढ़ी हो गई है, मगर फिर भी वो आज वलियों की बात कर रहे हैं? माशाल्लाह, ये सोहबत का असर है। सबसे पहली बात कि अच्छे लोगों की सोहबत में अगर बैठे और औलिया इकराम का जिक्र करना, ये तो अल्लाह तबारक व तआला खुद ही फरमाता है कि तुम मेरा जिक्र करो, फज़कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो औलिया इकराम के दरबारों में जो ये मेला लगता है और लोग उस तारीख को याद करके उनकी शादी मनाने आते हैं, और ऐसे ही रोजाना फैज पाने के लिए लोग आते हैं। तो इन्होंने अल्लाह का इस तरीके से जिक्र किया है, इतना याद किया अपनी तन्हाई में, लोगों के साथ में, तन्हाई में, तो अल्लाह तबारक व तआला इसी बहाने लोगों के जरिए उनका जिक्र करवा रहा है। यही तरीका है। उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, लोग अब उनका जिक्र कर रहे हैं अल्लाह के साथ। हजरत ने जो बात की कि फज़कुरूनी अस्कुरुकुम, कि तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा, और जिक्र इलाही ही इबादत का मामला होता है। आज से उर्स की शुरुआत होगी। आने वाले दिनों में किस तरीके का शेड्यूल होगा, किस तरीके के प्रोग्राम होंगे, सोशल होंगे या जिस तरीके से और क्या होंगे, उस पर भी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के अपडेट आप देखते रहिए। और आप लोगों ने आज के उर्स की और परचम कुसाई को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।